मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। हमारे समाज में आज भी कई ऐसी गलत धारणाएं हैं जो बेबुनियाद है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम उन सभी मिथ्स और मिसकंसेप्शन को रियल फैक्ट के साथ समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वर्ड में आपका फिर से स्वागत है। पहला मिथ, मेंटल इलनेस बेसिकली किसी जादू टोना, बुरी नज़र या सुपरनेचर पावर यानी किसी देवी प्रकोप के कारण होती है। लेकिन फैक्ट यह है कि मेंटल इलनेस के पीछे कोई ना कोई बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। इन फैक्टर्स पर मैंने एक वीडियो स्पेशल बना रखा है, जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। दूसरा मिथ, मेंटल इलनेस आर अनट्रीटेबल। लोग ऐसा मानते हैं कि मानसिक रोग कभी सही नहीं होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग से ये ठीक हो सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2017 में ये बताया गया है कि इंडिया में 90% लोग ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ देते हैं। तो अब आप ही बताइए, मेंटल प्रॉब्लम सही कैसे होगी। तीसरा मिथ है, मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। शादी मेंटल प्रॉब्लम को सही कर देती है। लेकिन फैक्ट यह है कि मैरिज प्रॉब्लम सही नहीं करती है, बल्कि कभी कभी स्ट्रेस दे देती है। आफ्टर मैरिज नॉर्मल पर्सन को भी एक नए माहौल में जाने के बाद माइनर स्ट्रेस हो सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैरिज मेंटल प्रॉब्लम को पूरी तरह सही कर देती है। चौथा मिथ है, मेंटल इल पेशेंट बिलोंग टू हॉस्पिटल। लोग ऐसा मानते हैं कि मेंटली इल पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। बल्कि फैक्ट यह है कि सारे पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रखना पड़ता है। मोस्टली पेशेंट घर पर भी ठीक किए जा सकते हैं। पांचवा मिथ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर ओनली सीन इन इलिटरेट पुअर पीपल। मेंटल प्रॉब्लम केवल गरीब और अनपढ़ लोगों में ही देखी जाती है। लेकिन फैक्ट यह है कि मेंटल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। उसका किसी कास्ट, एजुकेशन और क्लास से कोई रिलेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें मैटर करती ही नहीं है। छठा मिथ है, जिसको मेंटल इलनेस है वो मेंटली नॉर्मली लोगों की तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकते, वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन फैक्ट ये है कि सही ट्रीटमेंट लेने के बाद पर्सनल नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। सातवां मिथ है, लोग ऐसा मानते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है, ये तो बस एक दिमाग की उपज है। लेकिन फैक्ट है कि मेंटल प्रॉब्लम इज़ जस्ट लाइक फिजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों बायोलॉजिकल बेस्ट है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल प्रॉब्लम एक बहुत गंभीर समस्या है और इसे इलाज की ज़रूरत होती है, इसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसके बारे में समझना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम अपनी खुद की हेल्प कैसे करेंगे। एक मिथ ये भी है कि बच्चों को मेंटल इलनेस नहीं होती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से हम ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। एक मिथ यह है कि लैक ऑफ विल पावर कॉज मेंटल इलनेस, मतलब कि इच्छा शक्ति कम होने की वजह से मेंटल प्रॉब्लम होती है। लेकिन फैक्ट यह है कि मेंटल इलनेस के कारण विल पावर अफेक्ट ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसके कारण मेंटल इशू हो ये तो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। एक मिथ यह है कि मेंटल इलनेस आर कंटाजियस, मतलब कि कोरोना वायरस की तरह ये जो बीमारी है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है थ्रू द कॉन्टैक्ट। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन फैक्ट ये है कि मेंटल इलनेस एक से दूसरे को नहीं होती है, ये कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी है ही नहीं। एक मिथ ये फैला हुआ है कि सुसाइड अटेम्प्ट करना कायरता की निशानी है। जो लोग जीवन से हार जाते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सही है कि जो हार जाते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन कायर नहीं होते हैं। फैक्ट ये है कि सुसाइड के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। लाइक जो डिप्रेशन है, जब वो बहुत बड़े लेवल पर, सीवियर लेवल पर पहुंच जाता है, तब इंसान सुसाइड करता है, ना कि तब जब वो कायर होता है। मेंटल इल पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, डेंजर होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। फैक्ट यह है कि ओनली कुछ पेशेंट जो कि सीवियर साइकोटिक इलनेस से पीड़ित हैं वही वायलेंट होते हैं, अदरवाइज सभी पेशेंट वायलेंट नहीं होते हैं। एक मिथ ये फैला हुआ कि एक बार जो पर्सन साइकेट्रिक हो गया है वो अब हमेशा साइकेट्रिक रहेगा, मतलब कि जो एक बार पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उसका साइकेट्रिक हॉस्पिटल असाइलम में इलाज हो रहा है, तो अब वो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड थेरेपी से साइकेट्रिक पेशेंट नॉर्मल लाइफ में जी सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। आई होप कि आप फैक्ट के साथ इनका कंपैरिजन कर पाए होंगे।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई पर्सनल इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम एक मेंटल सीरीज़ चला रहे हैं, तो अगर आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड और भी वीडियोस देखना हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आप तक वो सारे वीडियो पहुंच जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।